बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने हिंदी खबर से खास बातचीत करते हुए तीसरी बार क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद जताई है। आशा नौटियाल ने कहा कि क्षेत्र में पहले 2 बार विधायक रहते उन्होंने विकास कार्य किए। पीएम मोदी का इस क्षेत्र से विशेष लगाव है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आपदा से लेकर यात्रा तक क्षेत्र को गंभीरता से लेते हैं और ऐसे में उम्मीद है कि केदारनाथ की जनता तीसरी बार उन्हें विधानसभा पहुंचाएगी। केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा का कमल खिलेगा, ये आश्वासन तो लगातार भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आ रही है और अपार समर्थन भी देखने को मिल रहा है। देखिए, इसको लेकर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ भाजपा से जो प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, अपार समर्थन आपको मिल रहा है, लगातार महिलाएं भी आपके साथ जुड़ रही हैं, क्या लग रहा है माहौल जीत के लिए आश्वस्त है? जी बिल्कुल, केदारनाथ से कमल खिलने वाला है और जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं, आज आप देख रहे हैं सिल्ला के शाणेश्वर महादेव के इस आंगन में इतनी भारी संख्या में महिलाएं, वृद्ध, युवा, बच्चे सब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं और अपना समर्थन आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी को और भारतीय जनता पार्टी को देकर यहाँ से कमल खिलाने वाले हैं। देखिए, परसों एक संबोधन के दौरान आप काफ़ी भावुक नजर आई, आप रोने लगी थी। काफ़ी आपका तालमेल है यहाँ के लोगों के साथ, काफ़ी आपकी भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, तो आपको लगता है कि इस बार बहुमत के साथ आपको यहाँ की जनता जिताएगी? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर यहाँ के जनता के बीच भेजा है, ये मेरे साथ साथ इस केदारनाथ विधानसभा की हर महिला को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ आज हर महिला समझ रही है कि आशा दीदी नहीं, हम सब प्रत्याशी हैं और सब बहनें अपने लिए वोट मांग रही है, कमल के फूल के लिए वोट मांग रही है। तो निश्चित तौर पर पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाकर इन बहनों का सम्मान किया है, यहाँ की एक एक बहन का, यहाँ की एक एक महिला का सम्मान किया है और उस सम्मान को वो समझती हैं और वो निश्चित तौर पर मेरे साथ साथ मैं जहाँ नहीं भी जा पा रही हूँ, वो अपने आप ही एक लंबी कतार बनाकर एक गांव से दूसरे गांव जा कर के कमल के लिए वोट मांग रही हैं। देखिए, आप महिला उम्मीदवार हैं और जब भी कोई महिला उम्मीदवार होती है तो आशाएं जो हैं और बढ़ जाती हैं। तो अगर आप विधायक बनती हैं तो महिलाओं के उत्थान के लिए आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, बताइए? देखिए, मैं जब पहले भी यहाँ की सेवा कर रही थी विधायक के रूप में, तो मैंने एक योजना शुरू करी थी जिसमें मैंने विधायक निधि में महिलाओं को टेंट, कुर्सियाँ, शादी का सामियाना जो होता है वो दिया था, क्योंकि उस वक्त गांव में बहुत महंगे महंगे टेंट और सामियाने लगते थे। तो मैंने ये कहा था कि आपको मैं ये पैसा दे करके आप शादी का सामियाना लाएंगे, कुर्सियाँ लाएंगे, दूल्हा दुल्हन की चेयर लाएंगे और इसमें जो भी शादी तुम्हारे गांव में होती है उसमें दे करके बेटी की शादी में थोड़ा कम पैसा मांगना और बेटे की जब बहू आती है तो थोड़ा ज़्यादा मांगना, ताकि तुम्हारी महिला मंगल दल की इनकम होती रहे और एक दिन तुम उन पैसों से और भी अन्य सामान जोड़ते रहे। ये आज भी बहनें याद करती हैं कि दीदी आपने ये काम शुरू करके हमें आर्थिक रूप से आत्मसम्मान हमारा बढ़ाया और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है। आगे भी आज मोदी जी महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कई योजना दे रहे हैं। तो देखिए, तो ये हमारे साथ थी भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल जी, जो अपनी जीत के लिए बिल्कुल आश्वस्त हैं और ये भी बता चुकी हैं कि अगर वो विधायक बनती है तो किस तरीके से यहाँ के क्षेत्र का उत्थान होगा। केदारनाथ से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। तो केदारनाथ उपचुनाव में चाहे वो बीजेपी के प्रत्याशी हो या कांग्रेस के, दोनों ही लगातार अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो केदारनाथ की जो जंग है उसमें अब जीत किसकी होगी ये तो 23 नवंबर के नतीजे बताएंगे, क्योंकि मतगणना उसी दिन होगी। 20 नवंबर को मतदान है और ऐसे में आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन चुनाव बेहद दिलचस्प है, क्योंकि आशा नौटियाल लगातार ये कह रही है कि जो पूर्व विधायक और दिवंगत शैला रानी रावत की तरफ से जो काम किए गए हम उन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। मनोज रावत जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि जो काम बीजेपी ने नहीं किए हैं अब इस बार हमें मौका दीजिए, लगातार हम इस क्षेत्र के मुद्दों को उठाते रहे हैं।
लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि चुनाव प्रचार केदारनाथ में अब अंतिम चरण पर है। उपचुनाव में जीत के लिए जहां बीजेपी कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर विधानसभा क्षेत्र के बाहर रह रहे लोगों को लाकर वोटिंग कराने की चाल चलने के आरोप लगाए हैं, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हार सामने देख हताशा में कांग्रेस के नेता अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अंतिम दौर में उपचुनाव का प्रचार, अब प्रवासी केदारवासियों पर रार। गोदियाल बोले प्रवासियों को लुभा रही बीजेपी। बीजेपी ने कहा इससे कांग्रेस को क्या आपत्ति। केदारनाथ उपचुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। ऐसे में उपचुनाव के लिए पार्टियों का प्रचार अभियान अंतिम दौर में पहुंच गया है। जनता को लुभाने के लिए बीजेपी कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ ही प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता केदारनाथ में डटे हैं और जनता को डबल इंजन के काम गिनाकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी सरकार के कामों की कमियां गिनाकर जनता से सरकार को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। इस प्रचार युद्ध के बीच कांग्रेस लगातार सरकार और बीजेपी पर आरोपों के तीर छोड़ रही है। अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर विधानसभा क्षेत्र के बाहर रह रहे लोगों को लाकर वोटिंग कराने की तिकड़म का आरोप लगाया है। गोदियाल का कहना है कि स्थानीय लोगों के हितों से खिलवाड़ कर चुकी बीजेपी अब बाहर रह रहे क्षेत्र के प्रवासी लोगों को झांसा देकर वोटिंग के लिए घर वापस लाने में लगी है, जिससे उनके वोट के सहारे केदारनाथ में जनमत को प्रभावित किया जा सके। गोदियाल ने प्रवासी केदारनाथ वासियों से बीजेपी के झांसे में नहीं आने की अपील की है। बीजेपी ने गोदियाल पर पलटवार करते हुए कहा है कि हार सामने देख हताशा में कांग्रेस के नेता बेबुनियाद आरोप लगाने में लगे हैं। बीजेपी विधायक भरत चौधरी ने कहा है कि अगर केदार क्षेत्र के वासी उपचुनाव में अपने घर आकर मतदान करना चाहते हैं तो इसमें कांग्रेस को आपत्ति क्यों है। बाहर के क्षेत्रों से जो केदारनाथ विधानसभा के मतदाता बाहर निवास करते हैं, कोई श्रीनगर है, कोई ऋषिकेश है, कोई देहरादून है, कोई दिल्ली है, कोई पंजाब के विभिन्न शहरों में है, करके बड़ी संख्या में उन पर जोर है कि उनको लाया जाए और केदारनाथ विधानसभा में रहने वाले मतदाताओं के अभिमत को पलटा जाए। कांग्रेस के जो नेतागण हैं केदारनाथ विधानसभा में इतने दिनों के प्रचार के बाद अब वो पूरी तरह से हताश, अब वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। घर से दूर दूसरे क्षेत्रों में रह रहे लोग अगर चुनाव में घर आकर मतदान करते हैं तो इसे लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया के लिहाज से अच्छा संकेत माना जाना चाहिए। लेकिन इससे केदारनाथ में स्थानीय लोगों की परेशानियों को मुद्दा बना रही कांग्रेस को चुनाव परिणाम पर असर पड़ने की चिंता सता रही है। लिहाजा कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये वार उपचुनाव में बीजेपी पर कितना असर डालता है। देहरादून से संवाददाता अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए बढ़ते